लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इंट्रो देखे थे बच्चा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, इंट्रो में हम लोग ब्रीफ में गैस लॉ पढ़ लिए थे कि गैस लॉ कौन कौन सा होता है। गैस लॉ में बेसिकली देखे थे तुम्हारा क्या कि तीन क्वांटिटीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। तो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताते थे, कीपिंग अदर क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट। बच्चा यही चीज तो हम लोग देखे थे गैस लॉ में। बॉयल्स लॉ देखे थे, चार्ल्स लॉ देखे थे, और एक तुम्हारा क्या देखे थे, प्रेशर लॉ देखे थे बच्चा। अच्छा, उसके बाद भी एक एवोगाड्रो लॉ भी होता है, और तो वो सब इंट्रो में था तुम्हारा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताएं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ये सब तुम्हारा लॉ जो मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये बनाए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्हीं का योगदान था। ओके, अच्छा, बेसिकली उसमें ये भी देखे थे कि तुम्हारा क्या कर रहे थे कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह जो था थर्मोडायनेमिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे, बड़ा बड़ा ऊपर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स था, उसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। लेकिन वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में चल जाएंगे, और माइक्रोस्कोपिक लेवल में तुम्हारा देखेंगे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी मोशन ऑफ द जो तुम्हारा गैस का पार्टिकल्स है उसका मोशन स्पीड देखेंगे उसका। बच्चा बात समझ में आ रहा है? मोमेंटम देखेंगे। तो वो सब जब लिंक करेंगे किसे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से लिंक करेंगे अगर स्पीड या फिर मोमेंटम तुम्हारा किसका, गैस का, मॉलिक्यूल्स का, तब जो बनेगा तुम्हारा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम्हारा एक रिलेशनशिप है बच्चा, मतलब उसी के बारे में डिस्कस करता है। तो लिंक करने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन याद है, तुम्हारा पिछले वीडियोस में भी बताया है। ठीक है, उसको देख लेना। तुम्हारा आइडियल गैस के बारे में बढ़िया से उसमें हम लोग बात की है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, लिंक। ठीक है, इसका इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, तो देख सकते हो उसमें आइडियल गैस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए। लेकिन अभी भी यहां भी हमको डिस्कस करना है। आइडियल गैस वहां पर डिराइव किए हैं यूजिंग थ्री लॉज तुम्हारा यूज किए थे। उसमें क्या क्या यूज किए थे, तुम्हारा बॉयल्स लॉ यूज किए थे, चार्ल्स लॉ यूज किए थे, और एवोगाड्रो लॉ यूज किए थे, और उसे डिराइव किए थे तुम्हारा बच्चा। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डिराइव किए थे। ठीक है, उसमें अभी यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग करेंगे, डिफरेंट तरीके से। बाकी वही चीज है। ठीक है, डिराइव वही करना है हम लोग को, आइडियल गैस इक्वेशन ही डिराइव करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही डिराइव करना है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा तरीके से यहां पर डिराइव करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन हम लोग को निकालने से पहले जानना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या होता है बच्चा। याद है तुम लोग को कि आइडियल गैस तुम लोग को बताए थे बच्चा कि आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा कहने का मतलब है कि उसका साइज को हम लोग साइज को और तुम्हारा उसका मास को पॉइंट मास मानेंगे बच्चा। साइज नेग्लेजिबल होगा, मतलब वॉल्यूम बहुत कम ऑक्युपाई करेगा बच्चा आइडियल गैस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेगा। अच्छा, उसमें देखेंगे क्या कि तुम्हारा क्या होता है, एक चीज हो गया। दूसरा चीज देखेंगे क्या कि तुम्हारा कॉलिजन जो होगा वो इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब तुम्हारा एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन का मतलब खाली ये नहीं होता कि डायरेक्ट टकरा देना। कॉलिजन का फिजिक्स में मतलब होता है कि मोमेंटम इफेक्ट करना, एक से दूसरा का मोमेंटम इफेक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको हम लोग कॉलिजन बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ ली। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा कि नहीं? तो उसका स्पीड बढ़ेगा बच्चा। तो इस तरह से मोमेंटम जाके डायरेक्ट बाद में टकराएगा, लेकिन पहले तो मोमेंटम इफेक्ट होगा, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया, कॉलिजन हो गया बच्चा। तो उसी तरह तुम्हारा गैस में होता है कि कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक होता है बच्चा। कॉलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज हम लोग देख लिए। तीसरा चीज तुम्हारा क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो बहुत दूर होंगे। ठीक है, दूर कहने का मतलब है कि तुम्हारा इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है तुम्हारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कम होगा बच्चा, बहुत कम, एकदम नेग्लेजिबल मानेंगे। ये मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है यानी अट्रैक्शन वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, नेग्लेजिबल हम लोग मानेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा। अच्छा, एक चीज और देख लो कि तुम्हारा आइडियल गैस क्या ऑबे करेगा, गैस लॉ उसको ऑबे करेगा। गैस लॉ में कौन कौन सा हो गया तुम्हारा, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रो लॉ हो गया, और तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ आगे आएगा, और तुम्हारा एक तुम्हारा प्रेशर लॉ हो गया जो कल बताए थे, गेल-लुजक लॉ। ठीक है, बताए थे कि नहीं बताए थे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहां पर लिखा हुआ है कि गैसेस विच फॉलो
गैस लॉ, ठीक है, दैट इज बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा यहां पर देख लो दूसरा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हिच आर पॉइंट मासेस एंड साइज ऑफ व्हिच इज नेग्लिजिबल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगेगा बच्चा। अच्छा अब रियल गैसेस क्या होता है सर? रियल गैसेस जस्ट इसका अपोजिट कर दो, वो सब रियल गैसेस हो जाएगा बच्चा। उसके पास कुछ ना कुछ तुम्हारा मॉलिक्यूल्स जो होगा वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसका फाइनाइट साइज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? कॉलिजन तुम्हारा इनइलास्टिक होगा बच्चा। ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन वाला वीडियो में देख सकता है क्लास में, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अच्छा अब इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत? इक्वेशन देख लेते हैं। तो हम लोग माने क्या बच्चा कि 1 मोल का गैस है आइडियल गैस, ठीक है? 1 मोल का आइडियल गैस है, कोई कंटेनर में भरा हुआ आइडियल गैस, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पर P1, B1 और T1 जो है इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, मान लो, ठीक है? कि गैस का प्रेशर क्या है? P1 है, और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है बच्चा। फाइनल जब कोई प्रोसेस से गुजरता है, तुम लोगों को प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम बताए थे बच्चा, कौन कौन सा होता है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सब बताए हैं बच्चा। तो कोई प्रोसेस से ये गुजरता है तो तुम्हारा इसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, T2 हो जाता है तुम्हारा इसका फाइनल टेम्परेचर। ओके बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बताओ, ठीक है? अच्छा अब यहां से यहां गुजरने में मान लो 2 स्टेप में तुम्हारा काम होता है, यहां पर यानी 2 स्टेप में ये चीज चेंज होता है। तो पहला स्टेप देखते हैं हम लोग क्या, कि पहला स्टेप में हम लोग मानते हैं कि T1 क्या है? कांस्टेंट है बच्चा, ठीक है? याद करो बॉयल्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे बच्चा, और रिलेशन निकल रहा था P और तुम्हारा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल था V का, एट T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कल भी डिस्कस किए थे यही चीज, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? T1 तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, और प्रेशर को चेंज कर रहे हैं हम लोग P1 से लेके P2 तक, ठीक है? अच्छा कोई दिक्कत? बताओ। अब प्रेशर तुम्हारा P1 से P2 होगा तो सो दैट इट्स वॉल्यूम भी इसका चेंज होता है तुम्हारा, कहां से कहां? V1 से V2, सॉरी P1 से तुम्हारा V1 डैश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कि तुम्हारा क्या हो गया? T1 तुम्हारा यानी इनिशियल जो टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट रखे बच्चा, और प्रेशर तुम्हारा क्या हो रहा है? वो बदल रहा है P1 से P2, सो दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V1 डैश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 स्टेप ले रहे हैं यहां पर, डायरेक्ट V1 से V2 नहीं कर दे रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 स्टेप में चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो V1 से तुम्हारा क्या हो जाएगा? V1 डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो बॉयल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? देखो यहां पर PV निकला था, तो PV इज इक्वल टू यहां पर कांस्टेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लिखते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लेकिन यहां पर देखो P1 से P2 जा रहा है चेंज, तो P1 P2 इधर तो लिख दिए, V1 से किधर जा रहा है? V2 नहीं जा रहा है, V1 डैश जा रहा है बच्चा, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V1 डैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा। दूसरा इक्वेशन में देखो कि अभी दूसरा इक्वेशन, दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा स्टेप जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी जो फाइनल प्रेशर चेंज तो हो गया, अब तुम्हारा P1 से P2 तो चला गया फर्स्ट स्टेप में बच्चा, अब P2 को क्या कर दे रहे? कांस्टेंट रख दे रहे, ठीक? कांस्टेंट रख दिए, और टेम्परेचर को आप बदल रहे, टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखे थे पिछला स्टेप में, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो T1 से तुम्हारा क्या जाएगा? T2 जाएगा कि नहीं जाएगा? T1 से D2 गया, ठीक है? और इसमें वॉल्यूम चेंज होता है कहां से? V1 डैश, जो पिछला वाला स्टेप में V1 डैश पहुंचा था अब V2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चेंज होके V1 डैश से तुम्हारा V2 चला गया। तब तुम्हारा चार्ल्स लॉ याद है क्या? चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि तुम्हारा V जो वॉल्यूम होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर का बच्चा। तो यहां से V बाई T निकालेंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा? कांस्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहां से कांस्टेंट निकलेगा कि नहीं? तो V1 अपॉन T1 को लिख सकते हैं V2 अपॉन T2, ये चीज लिखाए भी थी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? पिछला वाला स्टेप में V1 डैश था और टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर को चेंज कर दे रहे हैं, V1 वॉल्यूम जो बदल के तुम्हारा क्या हो जा रहा है? V2 हो जा रहा है, और टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? T2 हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां से V1 डैश निकालेंगे तो ये T1 उधर चला जाएगा, तो V2 और इधर चल जाएगा ब्रैकेट में, T1 अपॉन T2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही वाला चीज को हम लोग यहां पर बैठा देते, कोई दिक्कत? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें बैठाएंगे तो P1 V1 हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू P2 हो गया, और इसको बैठाएंगे पूरा तो V2 T1 बाई T2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बताओ कोई दिक्कत? अच्छा T1 इधर 1 वाला इधर ले आते हैं तो ये T1 यहां पर ले आएंगे तो P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? P2 V2 अपॉन T2। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पूरा जो P1 V1 P V और T ये दोनों तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू तुम्हारा P2 V2 T2 है, कांस्टेंट रह रहा है बच्चा। P V बाई T तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, तभी तो तुम्हारा ये बराबर आ रहा है। तो P V बाई T क्या होगा? कांस्टेंट। यही कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, और बता भी चुके हैं उसमें, ठीक है। आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर यहां पर आर बैठाएंगे तो टी इधर चला जाएगा, तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरटी हो जाएगा। यही आइडियल गैस इक्वेशन है तुम्हारा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। एन मोल लेंगे तुम्हारा, एन मोल गैस का लेंगे तो वहां पर खाली एन हमको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 1 था इसीलिए पीबी इज इक्वल टू आरटी निकला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो एन मोल लेंगे तो तुम्हारा यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। पूछलिस कि ना पूछलिस? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो नहीं ना? देखो बच्चा हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं इसमें से। अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये पीवी इज इक्वल टू आरटी, तुम्हारा 1 मोल के लिए तुम्हारा ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन निकला बच्चा, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू आरटी, अगर एन मोल लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। और यही वाला इक्वेशन तुम लोग हमेशा पढ़ाए, लेकिन कुछ बुक्स में मिल सकता है तुम्हारा ये म्यू लिखा हुआ, तो उसे घबराना नहीं। वहां पर एन जो तुम्हारा प्रीवियस में नोट्स लिखा है, एन की जगह पर लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, लेकिन यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ मोल से बचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ये तुम्हारा कुछ बुक्स में मिल सकता है म्यू, ये एनआरटी है, ठीक है। ये एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स माने, ठीक है। अच्छा हम लोग एक ग्राफ दिखाते हैं बच्चा, और ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देख लो कि पीवी बाय हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? पीवी बाय आरटी ले रहे हैं, ठीक है। पीवी बाय आरटी यहाँ ये वाला इक्वेशन से देखो, यहां से निकालेंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा? पीवी बाय आरटी इज इक्वल टू कितना निकलेगा? बताओ कितना निकलेगा? बताओ 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे यहाँ से आरटी हटा देंगे तो यहाँ पर नहीं बचेगा बच्चा, तो पीवी बाय आरटी तुम्हारा कितना बचना है? तुम्हारा 1 बचना है बच्चा। अच्छा यहाँ पर देखो कि इसका पीवी बाय आरटी और प्रेशर के बीच में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुम्हारा एक ग्राफ खींच रहे बच्चा। अब यहाँ पर क्या दिखा दिया? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ये अपने आप ग्राफ में खींच रहे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया बच्चा कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि देखो पीवी बाय आरटी तुम्हारा जब प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एकदम हाई, देखो 1 हो गया वैल्यू, ये 1 है ना वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर पीवी बाय आरटी यहाँ से निकाले बच्चा, 1 है कि नहीं है? पहले 1 है यानी कांस्टेंट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ लीजिए कि ना पूछ लीजिए? जब तुम्हारा यहाँ पर ये देख लो ये प्रेशर हो गया तुम्हारा, ठीक है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखे हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पीवी बाय आरटी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये 1 चलता जा रहा है, कोई दिक्कत? बताओ, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन देखो जब टेम्परेचर हम लोग चेंज कर रहे हैं बच्चा, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। एक बार टेम्परेचर T1 है, एक बार टेम्परेचर T2 और एक बार टेम्परेचर T3 है। T1 जो है वो ग्रेटर देन है T2 और T2 ग्रेटर देन है T3 से, मतलब T1 जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए, और तुम्हारा जब तुम्हारा क्या करते हैं? प्रेशर को तुम्हारा क्या करते जाते हैं? लो करते जाते हैं बच्चा। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और प्रेशर लो कर देते हैं तो तुम्हारा गैस में क्या होगा? सुनो ध्यान से कि प्रेशर लो है और टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो टेम्परेचर जब हाई होगा गैस का तो वो भागना चाहेगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा बच्चा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स भागना चाहेगा, दे विल बी फार अपार्ट, मतलब दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पर देखा है तुम्हारा फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा आर स्क्वायर का, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगा तो फोर्स जो है वो कम लगेगा बच्चा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? कम होगा, कमजोर होगा बच्चा। तो तुम्हारा लो तुम्हारा जब लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर है तो जो रियल गैसेस है, ठीक है, जो रियल गैसेस है, जो रियल लेते हैं, ठीक है, वो सब तुम्हारा किस तरह से बिहेव करने लगेगा? तुम्हारा आइडियल गैसेस जैसा। और ये चीज बताए हैं तुम लोग को बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला चीज बताए हैं तुम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन में भी। तो वही चीज यहां पर दिख रहा है कि T1 मेरा ग्रेटर है, T2 मेरा उससे कम है और T3 और कम है, यानी T1 फॉर ग्रेटर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कौन है? T1। टेम्परेचर हायर, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया, अगर आप बता रहे हैं तो T1 जो है वो हायर है, इसीलिए ये क्या है? देखो यहां पर ये तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारा आइडियल गैस वाला तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ जो बनना चाहिए, ये 1 जो है ये पूरा पीवी बाय आरटी का तुम्हारा, ये पीवी बाय आरटी 1 होना चाहिए ना आइडियल गैस के लिए। लेकिन रियल गैस इसको कब अप्रोच करता है? इसको हायर टेम्परेचर के लिए और लोअर प्रेशर के लिए। देख रही है कि ग्राफ ही लगभग इसको अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बुझलिस कि ना बुझलिस? उसमें भी बताए थे तुम्हारा कि H2, N2, O2 ये सब लगभग तुम्हारा आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है, ठीक है। कब?
जब तुम्हारा प्रेशर लो है और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है बच्चा। तो हाई टेम्परेचर पर देख रही है कि इसके नजदीक नजदीक पहुंच रहा, पूरा नहीं पहुंच रहा लेकिन नजदीक नजदीक पहुंच रहा है बच्चा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है बच्चा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस समय तुम्हारा क्या होगा कि ग्राफ जो है वहां पर देखो कि ये तुम्हारा इसके नजदीक कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटने लगता है तो ये नीचे जा रहा है बच्चा, देख रही है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये जो आइडियल गैस का इक्वेशन है उसके नजदीक पहुंच रहा है, यानी आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ कि टेम्परेचर जब हाई है और प्रेशर लो है तो लगभग लगभग तुम्हारा किसके पास पहुंचता है, आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। वही चीज यहां पर लिखे है कि पीवी बाय आरटी एंड पी के बीच में ग्राफ लिखा हुआ है भैया। और यहां पर देख लो, फ्रॉम ग्राफ वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करते हैं, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेज बिहेव एज तुम्हारा आइडियल गैस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है? अच्छा यहां पर देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ आर का देखते हैं, यानी तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हम लोग एसआई यूनिट देखते हैं। पीवी याद है तुम्हारा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू तुम्हारा पीडीबी होता है, और वर्क डन का क्या होता है तुम्हारा, बताओ, यूनिट जूल होता है कि नहीं होता? याद है कि नहीं याद है? जूल होता है बच्चा। अच्छा इसका जूल हो गया ऊपर वाला का, इसका एन का नंबर ऑफ मोल है तो ये मोल हो गया बच्चा, और टी का तुम्हारा याद करो केल्विन हो गया बच्चा। तो क्या हो जाएगा यहां से, आर का निकलेगा जूल पर मोल पर केल्विन निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ? तो ये तुम्हारा एसआई यूनिट हो गया किसका, गैस कांस्टेंट का। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.314 कैसे आया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहां पर हम लोग दो मेजरमेंट लेते हैं बच्चा, एक एसटीपी लेते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या पढ़ा होगा, एनटीपी पढ़ा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अच्छा इस पर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर यहां पर देख लो इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी। लास्ट देखे थे हम लोग इक्वेशन में, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू आरटी 1 मोल गैस के लिए। तो यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे तो पीवी बाय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर जो है इसको स्टैंडर्ड कर देना, नॉर्मल मत करना, स्टैंडर्ड हो गया बच्चा, ठीक है। स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड, ठीक है। यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर T इज इक्वल टू 273 केल्विन पर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके बच्चा। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। यानी तुम्हारा कितना होगा, 180 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वॉल्यूम कितना लेते हैं, जो गैस का वॉल्यूम है वो हम लोग लेते हैं 22.4 लीटर। और 1 लीटर बराबर कितना होता है, बताओ? एक मीटर क्यूब बराबर कितना, 1000 लीटर होता है बच्चा। 1000 लीटर होता है कि नहीं होता है? 1000 लीटर होता है। तो तुम्हारा 1 लीटर अगर निकाला जाए तो कितना निकलेगा, बताओ? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहीं पर बैठा दिए वाला, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर बैठाने पर तुम्हारा क्या होगा, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये सब हम बैठा दिए, तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया जो वॉल्यूम यहाँ पर निकाले हैं, और ये टेम्परेचर हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसको जब काटा कुटी करेगी तो तुम्हारा इतना निकलने वाला है, ओके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर तो ये स्टैंडर्ड वाला हम लोग क्यों लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों लिए, ठीक है। अरे और वैल्यू पर क्या हो जाता है ना, एक रेफरेंस जैसा ये काम करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर और वैल्यू हम लेंगे तो जो तुम्हारा कांस्टेंट का वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब पर हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं। अच्छा ये सारा तुम्हारा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होगा, कोई भी गैस लेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख लेते हैं जो आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली रेशियो है किसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तुम लोग जानती है, Na से हम लोग दिखाते हैं, और ये क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको यहाँ पर निकालेंगे तो R बाय Na बैठाएंगे तो ये तुम्हारा निकाल के आएगा, काट कुट के ये वाला ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -23, और इसको काटेगी तो 1.38 के लगभग आएगा जूल पर केल्विन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग लास्ट वाला जो पहला टॉपिक था, इंट्रो पहले कर लिए हम लोग बच्चे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इंट्रो कर लिए थे। इंट्रो के बाद तुम्हारा हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस कर लिए,
ठीक है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चा, उसमें आर उर का वैल्यू निकाल लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। ठीक है, तो एक कंटेनर हम लोग के पास है और उसमें तुम्हारा क्या कर दिए है कि गैस भर दिए, ठीक है, और उसको कंप्रेस कर रहे बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कंप्रेस करेगी तो जान रही कि क्या होगा कि वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, घटेगा बच्चा, वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग माने क्या माने, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ गैस फील्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड वर्क इज डन ऑन द गैस। गैस पर काम होगा, गैस काम नहीं कर रहा है, गैस पर काम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काम होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर माने कि P जो है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस, प्रेशर अगर मान लो एक्सर्ट तुम्हारा करेंगे गैस पर ऐसे दबाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट किए और वॉल्यूम में चेंज हुआ, चेंज तो होगा वॉल्यूम, पहले तुम्हारा ज्यादा वॉल्यूम था, अब कम वॉल्यूम होगा। ठीक है, तब वर्क डन जो होगा गैस पर यानी सिस्टम पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बच्चा, जाना DW इज इक्वल टू PdV होता है ना, ये वाला निकाल चुके हैं तुम्हारा फोर्स एरिया वगैरह करके बताए थे ना बच्चा, ये बता चुके। तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हारा छोटा सा वर्क डन होगा, DB तुम्हारा क्या है, स्मॉल चेंज है वॉल्यूम में, तो उसके लिए वर्क डन भी क्या होगा, DW होगा। तो DW इज इक्वल टू PdV हो गया। ठीक है, इक्वेशन मान लिया। अब देखो दो केस यहां पर लेते हैं, दो केस हो सकता है। ठीक है, पहला केस में हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस? तो पहला वाला केस में तुम्हारा क्या कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रख देंगे, और दूसरा वाला केस में हम लोग क्या कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे। तो यहां पर देखो, इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम चेंज करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब तुम्हारा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन। तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन होगा तुम्हारा कहां से कहां चेंज हो रहा है, V1 से V2 बच्चा, तो इंटीग्रेशन करेंगे DW, टोटल वर्क डन मेरा निकल जाएगा। DW हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ PdV है बच्चा, तो PdV यहां पर बैठा दिए, तो V1 से V2 गया, ओके, PdV हो गया। ओके, दूसरा चीज देखो, यहां से हम लोग आगे गए हैं, अगर आइडियल गैस है तो हम लोग जानते क्या है, PV इज इक्वल टू nRT होता है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, मेरा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यहां से क्या निकाल लेते हैं, P का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P का वैल्यू निकालेंगे, V नीचे चला जाएगा। अब V नीचे चला जाएगा तो तुम्हारा यहां पर बैठा देते हैं P की जगह पर, क्या हो जाएगा, nRT/V हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, R कांस्टेंट है तुम्हारा, T कांस्टेंट है, तो ये सब सारा चीज क्या हो जाएगा, बाहर, तो nRT बाहर हो गया। यहाँ पर बचा क्या, dV/V, यानी तुम्हारा क्या है, यहाँ पर जान रहा है तुम लोग इंटीग्रेशन की dx/x क्या होता है, log x होता है, log बेस e x होता है कि नहीं होता है। और अगर यहाँ पर तुम्हारा x1 से x2 बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, x के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देते, ठीक है, तो log हो जाएगा और e x2 माइनस log x1 होगा कि नहीं होगा। पहले अपर लिमिट बैठाते हैं x2, उसके बाद लोअर लिमिट बैठाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह है, तुम्हारा v है, देख रही है, dV/V होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस e v हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक बार V2 हम लोग बैठाएंगे, एक बार V2 बैठाएंगे, उसके बाद क्या बैठाएंगे, माइनस V1 बैठाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो log V2 माइनस log V1 हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर जानता है कि log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो यहीं पर तुम्हारा क्या कर दिया था, log हो गया m के जगह पर V2 है और n के जगह पर V1 है, तो ये वाला इतना लिख दिया। ठीक है, तो W इज इक्वल टू यानी टोटल वर्क डन ऑन द गैस विल बी इक्वल टू nRT log E V2/V1, कब, जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा केस में क्या करेंगे कि तुम्हारा वॉल्यूम तुम्हारा चेंज हो रहा, ठीक है, लेकिन इस समय प्रेशर को क्या कर दे रहे, कांस्टेंट रख दे रहे बच्चा, फ्रॉम V1 टू V2 एट कांस्टेंट प्रेशर, द टोटल, तब तुम्हारा टोटल वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू PdV बैठाएंगे तो V1 से V2 जाएगा, लेकिन प्रेशर इस बार क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, V होगा। dV का तुम्हारा क्या निकलता है, dx का तुम्हारा खाली अगर इंटीग्रेशन करेगी तो x निकलेगा बच्चा, और यहाँ पर लिमिट बैठा दो तुम्हारा x1 से x2, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बैठाएंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर V2 है और यहाँ V1 है, तो V2 एक बार बैठाएंगे माइनस V1 कर देंगे, तो P इज इक्वल, यहाँ क्या निकलेगा, P V2 माइनस V1 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क डन तुम्हारा कितना निकलने वाला है, वर्क डन इज इक्वल टू तुम्हारा P V2 माइनस V1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो टोटल वर्क डन दो केस में निकाले हम लोग बच्चा, एक जब तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट था और एक प्रेशर जब कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक यहां पर खत्म होता है। ओके।